गुरुवार को पुंछ में हुए आतंकी हमले ने फिर एक बार देश को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश इस एक हमले से सहम गया है। आतंकियों ने फिर एक बार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है, जिससे पाक की नीयत कितनी साफ है इसका अंदाजा भी लग गया है। ईद से ठीक पहले जिस तरह से आतंकियों ने हमला कर सिर्फ 5 घरों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो मातम जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, इससे पूरे हिंदुस्तान में नाराजगी है। आतंकियों को देशवासी लगातार लानत मलानत भेज रहे हैं, क्योंकि किसी ने इकलौता बेटा खो दिया तो किसी ने दुनिया में आने से पहले ही अपने सिर से पिता का साया खो दिया। रूह कपा देगी आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की कहानी, आपको रुला देगी। शहीद जवानों में 4 पंजाब के और 1 ओडिशा के रहने वाले थे। लांस नायक देवाशीष बिस्वाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस सदमे से उबरने के लिए परिवार को कहीं से कोई भी आस नहीं दिखाई दे रही। ये दर्द परिवार के लिए असहनीय हुआ जा रहा है। लांस नायक कुलवंत के पिता करगिल युद्ध में हुए थे शहीद। करगिल युद्ध में पिता शहीद हो गए और पुंछ में हुआ आतंकी हमला बेटे को ले गया। परिवार का सब्र टूट गया है, परिवार बिलख रहा है। शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के परिवार में पत्नी संदीप कौर, 1.5 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है। शहीद के पिता बलदेव सिंह करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। कुलवंत सिंह अभी हाल ही में 1 महीने पहले छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। परिवार को क्या पता था कि फिर कभी उनके साथ ये पल नहीं बिता पाएंगे। माता पिता को अकेला छोड़ गए सिपाही सेवक सिंह। शहीद सिपाही सेवक सिंह तलवंडी साबो के गांव बाघा निवासी के रहने वाले थे। साल 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और माता पिता की इकलौती संतान थे। पिता गुरचरण सिंह ने बताया कि सेवक 20 दिन पहले ही छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर गए थे। साडा पोता चल गया जी, बेटे के दुनिया से चले जाने के इस दुख को माता पिता सहन नहीं कर पा रहे हैं। 7 महीने की बेटी छोड़ गए लांस नायक देवाशीष बिस्वाल। शहीद देवाशीष ओडिशा के पुरी जिले के गांव खंडियात साही के रहने वाले थे। साल 2021 में बिस्वाल की शादी हुई थी। परिवार में पत्नी संगीता और 7 महीने की बेटी है। बिस्वाल के रिश्तेदार ने बताया, हमें दुख के साथ साथ गर्व भी है कि हमारी माटी का लाल शहीद हो गया। वो महान सपूत था और छुट्टी के दिनों में गांव में सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। वो 4 महीने पहले ही गांव आया था। बिस्वाल की 2021 में शादी हुई थी। अब बिस्वाल के जाने के बाद परिवार बिखर सा गया है। शहीद हवलदार मनदीप सिंह की पत्नी नाराज। पति के जाने का गम शहीद मनदीप की पत्नी को तोड़ रहा है। 39 साल के हवलदार मनदीप सिंह लुधियाना के कला गांव के रहने वाले थे। परिवार में मां बलविंदर कौर, पत्नी जगदीप कौर, 11 साल की बेटी खुशदीप कौर और 9 साल का बेटा करणदीप सिंह है। पत्नी जगदीप आतंकी हमले से बहुत नाराज है। कह रही हैं, मुझे पति के बलिदान पर गर्व है, लेकिन सरकार से पूछना चाहती हूँ कि और कितने शहीद होंगे। न जाने क्यों सरकार इन सब सवालों के जवाब नहीं दे पाती है। शहीद के परिवार को ढांढस बंधा सकती है, लेकिन क्या वो बेटा, वो पिता, वो भाई परिवार को लौटा सकती है? गर्भवती पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गए सिपाही हरकिशन सिंह। 27 साल के शहीद सिपाही हरकिशन सिंह बंगला के तलवंडी भरे गांव के रहने वाले थे। पिता मंगल सिंह सेना से रिटायर्ड है। परिवार में गर्भवती पत्नी दलजीत कौर और 2 साल की बेटी है। पत्नी ने बताया, 1 दिन पहले ही उन्होंने बेटी खुशप्रीत कौर के साथ लंबी वीडियो कॉल की थी। यह है शहीद जवानों के पीछे उनके घर वालों की दुख भरी कहानी, जो आपको रुला देगी। ये परिवार अपने बच्चे के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने पिता के लिए न्याय चाहता है। उन आतंकियों का खात्मा चाहता है जिन्होंने चोरी छिपे इन वीर जवानों पर हमला बोला। हिम्मत होती तो सामने से लोहा लेते। एक एक आतंकी को ये हमारे वीर जवान भून न डालते तो कहते।
पीछे से वार करने वाले कायर होते हैं और कायरों की जिंदगी ज्यादा नहीं होती। जल्द ही सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को ढूंढ निकालेंगी, चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर डालेंगी। माना यह जा रहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 समिट को लेकर पाकिस्तान में निराशा बढ़ी है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि पीओके की मस्जिदों में लाउडस्पीकर से वॉलंटियर्स को उकसाया जा रहा है कि सीमित समय के लिए कश्मीर में जिहाद ब्रिगेड में शामिल हो। ऐलान किया जा रहा है जो सीमा पार जाना चाहते हैं उन्हें कश्मीर में G20 में खलल डालने के लिए ट्रेनिंग और हथियार मिलेंगे। अब इस अपील का कश्मीर में क्या और कैसा असर होने वाला है इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माहौल फिलहाल बहुत खराब है। छोटे छोटे ग्रुप्स को घुसपैठ के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में घुसपैठ की बड़ी आशंका है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का काम काफी बढ़ गया है। आपको बता दें, पुंछ आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद का समर्थित संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर उभरा था। पीएएफएफ समय समय पर सेना और सरकार को कई बार धमकियां भी दे चुका है। साल 2020 में पीएएफएफ ने वीडियो जारी कर कश्मीर में इजरायल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की धमकी दी थी। फिलहाल देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को ढूंढने में दिन रात एक किए हुए हैं। उम्मीद यही है कि देश को स्तब्ध करने वाले इन आतंकियों को भी जल्द ही निशाने पर ले लिया जाएगा। वैसे इस दुख को सहने की शक्ति परिवार को कैसे मिलेगी? कैसे इस शहादत के साथ न्याय हो सकता है? कैसे इन वीर सपूतों को न्याय मिल सकता है? इस बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आर्मी हेडक्वार्टर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये आतंकवाद की घटना थी, और आतंकवाद की घटना तो स्वाभाविक है, कोई भी गेस कर सकता है किसने किया होगा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब ISI ने इस समय को क्यों चुना है? इसको आपको G20 और SCO मीटिंग गोवा में जो हो रहा है, और G20 मीटिंग जो टूरिज्म कमेटी सब है, उसका जो श्रीनगर में मीटिंग है, उससे जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान सरकार कह रही है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है। उसको वो झूठ साबित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करके। तो ये पाकिस्तान के ISI स्पॉन्सर्ड ये एक्टिविटी है। देखिए, आप G20 के प्रेसिडेंट हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। बहुत चुभ रहा है ये पाकिस्तान को, और हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी है श्रीनगर के अंदर। तो पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो गदर है, कर सकता है, करेगा। एक देश जो कि सत्यानाश की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इंटरनल रिवोल्ट और सिविल वॉर की उसकी कगार है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, पैसा $3 बिलियन रह गया है फॉरेक्स रिजर्व में, और वो पंगा लेना चाहता है। तो मेरी तो सरकार से दरखास्त है कि हम जो सीज फायर दिया है पाकिस्तान को, पहले तो वो ख़त्म करें। ठीक है साहब, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन गुड बिहेवियर। और उसके अलावा जो कि हाँ, हम अपने ही क्षेत्र में रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के कार्य करेंगे। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया।